और इधर केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी की रफ्तार 20.1% आंकी गई है। एक तो महामारी, दूसरी घटती आमदनी और बेरोजगारी, और ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर का डर आम लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। देखिए बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी की रिपोर्ट। पुणे में रहने वाले पराग फूड डिलीवरी का काम करते हैं। महामारी के दौरान उनका ज्यादातर वक्त मोटरसाइकिल से खाना पहुंचाते हुए ही बीता। उन दिनों ऑर्डर भी बढ़े हुए थे। फिर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो उन्हें और उनके जैसे तमाम लोग तकलीफ में आ गए। पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमत 80 से 100 रुपए हो गई, यानी करीब 25% तक बढ़ गई। 70 to 75% अर्निंग्स हमारा कम हो गया है। कंपनी से तो बस डिलीवरी चार्जेस ही मिलता है, पेट्रोल का कुछ मिलता नहीं है। आज के डेट में दिन भर इतनी मेहनत करके वो वर्थ नहीं होता है कि भाई इतना सही पैसा हमें मिलता है। बाकी लोगों को कैसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है, जैसे बसेस है, शेयरिंग ऑटो है, कैब है, हमें वैसा कोई ऑप्शन नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के साथ ही जरूरी सामान लाने जाने की लागत भी बढ़ गई। महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन से सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई, जिससे कीमतें और बढ़ गई। जुलाई में कुछ सब्जियों की कीमत तो 200% बढ़कर करीब 3 गुनी हो गई थी। इन हालात ने सेल्स वुमन का काम करने वाली 48 साल की संगीता पढ़ेर के बजट की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। वो पूरा दिन मॉल में ज्वेलरी पॉलिश करती है, लेकिन शाम को अक्सर उन्हें सब्जी वालों से चिक करनी पड़ती है। संगीता की पगार 30% कट चुकी है। अब तो वो बस इतना ही कमाती है कि उनका परिवार 2 वक्त की रोटी खा लेता है। वो फ्लैट पेंटिंग करते हैं, तो लॉकडाउन में तो अभी तो उनका काम ही बंद हो गया है अभी, तो वो अभी सब मेरे अकेले पे ही हो रहा है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 66% शहरी लोगों ने कहा कि जुलाई के महीने में उनकी तनख्वाह गिरी थी। और यही नहीं, बेरोजगारी भारत में अगस्त के पहले हफ्ते में 2 महीने में सबसे ज्यादा थी। भारत दुनिया की सबसे प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले साल विकास दर में 7% से ज्यादा कमी आई। नीतियां बनाने वालों के आगे अब सबसे बड़ी चुनौती महंगाई नियंत्रित करने और वृद्धि दर बढ़ाने के बीच संतुलन साधने की है। अभी सबसे ज्यादा जरूरत वृद्धि दर और महंगाई पर ध्यान देने की है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें थोड़ा ठहर कर सोचने की जरूरत है। जब देश भर में टीकाकरण अभियान और तेज हो जाएगा और घरेलू मांग भी बढ़ जाएगी, तब क्या होगा? इससे भी महंगाई का दबाव कम होने में मदद मिल सकती है। लेकिन बेहतरी की सारी उम्मीदें पर कोरोना की तीसरी लहर की तलवार लटक रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ सप्ताहों में तीसरी लहर भारत को अपनी चपेट में ला सकती है।